किताब का नाम माइनस अहम बयानात। हज़रत मौलाना यूसुफ सा 0-0। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब 0। बाद नमाज फ़जर बंगले वाली मस्जिद। 18 अक्टूबर सन 1962। अज़ान को समझो और अपने अमल दुरुस्त करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, इस ज़माने में सारी दुनिया के लोग एक गलत फहमी का शिकार हैं, और इसी गलत फहमी की वजह से दुनिया में मुसीबतों के दरवाजे खुले हुए हैं। वो गलत फहमी क्या है? गलत फहमी यकीन की है कि कामयाबी चीज़ों से मिलेगी, चीज़ें माल से मिलेगी और माल मेहनत से मिलेगा। इंसानियत का ये वो रूख है जिस पर सब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे नमाजी हो या बेनमाजी, सब इसी गलत फहमी का शिकार हैं। माल को मकसद बनाने की वजह से इंसानियत के अमल दिन पर दिन ख़राब हो रहे हैं। खुदा की तरफ से इंसानों की ज़िंदगियों के बनने और बिगड़ने के फ़ैसले इंसानों के अमल पर होते हैं। जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएं, वो इस बुनियाद पर आए कि इंसानों की कामयाबी और नाकामी चीज़ों पर नहीं, अमाल पर है। इंसान अपने अमल दुरुस्त कर ले तो अल्लाह की तरफ से कामयाबियों के हालात आएंगे, और अमल ख़राब होंगे तो नाकामियों के हालात आएंगे, और अमल ख़राब होंगे तो नाकामियों के हालात आएंगे। अब इंसान के सामने दो रास्ते हैं, एक का मरकज़ बाज़ार है और दूसरे का मरकज़ मस्जिद है। बाज़ार माल का मरकज़ है, वहाँ चीज़ें दिखाई देंगी और चीज़ों से होता नज़र आएगा। इसलिए उन सब बाज़ार वालों को अल्लाह मस्जिद में बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर एक, अल्लाह अकबर एक। अल्लाह बहुत बड़े हैं, वो इंसानों के वहम व गुमान से भी बहुत बड़े हैं। फिर दूसरी आवाज़ लगवा रहे हैं, ला अल्लाह चीज़ों से कुछ नहीं होता, एक बड़े से सब होता है। ये आवाज़ इसलिए लगवाई जा रही है कि परवरिश का और फ़ायदा हासिल करने का ताल्लुक़ मेरी ज़ात से जोड़ो, इसलिए कि जहाँ से होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए बीच के वास्ते की ज़रूरत है, जैसे दूरबीन, ताकि तुम्हें नज़र आए वो वास्ता महम्मदु रसूल अल्लाह हैं। इसलिए आवाज़ लगवा रहे हैं महम्मदु रसूल अल्लाह। वो बताएंगे कि सारी कायनात किस तरह अल्लाह के कब्ज़े में है। उनकी लामहदूद कुदरत का इस्तेमाल तुम्हें कामयाब बनाने के लिए किस तरह होगा, यही बताने के लिए मस्जिद में बुला रहे हैं। हय्या लस्सलाह, सब एक साथ मिलकर जमा हो जाओ। मस्जिद में जाने का उन्वान बनाया नमाज को कि अब यहाँ बैठकर समझो, हय्या लल फलाह, कि तुम्हें कामयाबी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। मस्जिद की बुनियाद पर जो कामयाबियाँ तुम्हें मिलेगी वो चीज़ों की बुनियाद पर नहीं मिलेंगी, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले आमाल से मिलेंगी। जिस तरह जिस्म माँ के पेट में बनता है, लेकिन रूह अल्लाह की तरफ से फ़रिश्ता लाकर डालता है। अगर अल्लाह जिस्म में रूह ना डालें तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। जिस्म सारा मौजूद है कि सर से लेकर पैर तक सब मौजूद है, लेकिन बेकार है जिसे तुम दफन कर देते हो। इसी तरह दुनिया में फैली हुई चीज़ें दुनिया के नक्शों से बनती हैं, पर इसमें कामयाबी और नाकामी अल्लाह की तरफ से डाली जाती है। वो चाहेंगे तो शक्लों में कामयाबी डालेंगे और चाहेंगे तो कामयाबियों के नक्शों में नाकामी डालेंगे। जिस तरह जिंदा जिस्म सा जब चाहते हैं रूह निकाल लेते हैं। कामयाबियों और नाकामियों के फ़ैसले अल्लाह की तरफ से इंसान के अमल पर होते हैं। ज़मीन से जैसे आमाल आसमान पर जाएंगे, वैसे ही फ़ैसले आसमान से ज़मीन पर तुम्हारे लिए आएंगे। सबके लिए अल्लाह का यही एक जाब्ता है, हुकूमतों के लिए, सरमाएदारों के लिए, उलेमा के लिए, अवाम के लिए, गराबों के लिए, सबके लिए अल्लाह का यही जाब्ता है। अगर ज़िल्लत का फ़ैसला हो गया तो हुकूमतों के नक्शों में ज़िल्लत आ जाएगी। अगर फ़क्र का फ़ैसला हो गया तो महलों में फ़कीर हो जाएगा। अगर इज़्ज़त और गिना का फ़ैसला हो गया तो झोपड़ियों में राहत मिल जाएगी। जिस तरह रूह का ताल्लुक़ शक्लों से नहीं है बल्कि अल्लाह से है, इसी तरह कामयाबी और नाकामी का ताल्लुक़ शक्लों से नहीं बल्कि अल्लाह से है। शक्लों में हालात खुदा की तरफ से डाले जाएंगे, शक्लों में आने वाले हालात का ताल्लुक़ तुम्हारे अपने अमलों से है। हय्या लस्सलाह और हय्या ललफलाह का मतलब ये है कि शक्लों से निकलकर अल्लाह के घर में आओ और यहाँ बैठकर अपने अमलों को ठीक करो। खुदा यहाँ तुम्हें सिर्फ 4 रकात नमाज के अमल के लिए नहीं बुला रहे हैं, बल्कि मस्जिद को मरकज़ बनाकर आमाल चलाने का निज़ाम बनाने के लिए बुला रहे हैं। अगर अमल ठीक कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास शक्लें चाहे जैसी हो, खुदा की तरफ से उनमें कामयाबियों के हालात आ जाएंगे। चाहे तुम्हारे हाथों में पुलाव की शक्ल हो या रोटी चटनी की, अगर सर से लेकर पैर तक के अमल तुमने ठीक ना किए तो हालात की ख़राबी तुम्हारी चीज़ों में आ जाएगी। अंबिया किराम इंसानों को चीज़ें बनाने की तरफ मुतवज्जा नहीं करते थे, बल्कि जहाँ तक हो सकता था चीज़ों से हटाने की कोशिश करते थे कि उन शक्लों से हटो और सर ये लेकर पैर तक के अमलों को ठीक करो। अगर तुमसे कोठियाँ छिन जाएं, ओहदों से हटा दिया जाए, माल छिन जाए, मकानों से निकाल दिया जाए, खेतियाँ छिन जाएं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास एक कुर्ता भी ना बचे, अगर तुम्हारे अमल ठीक हैं तो तुम्हारे लिए कामयाबियों के फ़ैसले होंगे। यहाँ तक कि सारे मुल्क का नक्शा ऐसों के लिए बदल जाएगा। और अगर अमल ठीक ना हुए तो फिर चाहे महलों में रहते हो, ओहदों की कुर्सियों पर बैठे हो, माल हाथ में हो, ऐश के नक्शों में हो, तो उन सारे नक्शों में खुदा नाकामी डाल देंगे। इसलिए तुम अपने आप को चीज़ों से निकाल कर अमलों के ठीक करने पर आओ, फिर दुनिया देखेगी कि खुदा की कुदरत अमल वालों के साथ कैसे इस्तेमाल होती है। अगर तुम ऐसे बन गए तो लोग तुम्हारे पास ऐसी ज़िंदगी सीखने के लिए हवाई जहाज़ों ये चलकर आएंगे। खुदा ने पहले भी बारहा ऐसा करके दिखलाया है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दिखला रहे हैं।
اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ نماز کے لیے آ کر مسجد کے اعمال کو بنیاد بنا لو تو دونوں جہاں کی کامیابی لے لو۔ یہ نہیں کہا کہ ذکر کے لیے آ جاؤ اور کامیابی لے جاؤ، بلکہ ذکر کے بارے میں یہ کہا کہ ذکر کو آ جاؤ، دل کو اطمینان ملے گا۔ نماز کے علاوہ کسی اور عمل پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ نماز سارے اعمال کا مجموعہ ہے کہ نماز کے عمل میں سر سے لے کر پیر تک کے ہر اعضاء کو اللہ کے حکم پر چلنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر مسجد کو مرکز بنا کر ایمان اور عمل کی محنت چلائی جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ دوسرے کسی عمل کے ساتھ ایسی کوئی محنت نہیں جڑی ہے۔ زندگی میں خود کے اعتبار سے اعمال آ جائیں اور ہماری زندگی میں جتنے اعتبارات ہیں وہ سب ختم ہو جائے تو پھر 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے جتنے مسائل ہیں خدا اپنی قدرت سے پورا کر دیں گے۔ اس لیے ہر روز 5 دفعہ یہ آواز لگوائی جا رہی ہے تاکہ قیامت میں کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ وہاں تو کہا جائے گا کہ ارے احمق، 50 سال تو زندہ رہا کیا؟ ہر روز 5 دفعہ یہ آواز سن کر اذان کو نہیں سمجھ سکا، اور اگر اذان کو سمجھا تھا تو بتا اس پر کتنا عمل کیا، تو نے اعمال کو کتنا ٹھیک کیا۔ قبر میں اسی بنیاد پر سوال ہوگے۔ مسجد سے متعلق بہت سے اعمال ہیں، صرف 4 رکعت نماز کا ہی عمل نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو، صرف 4 رکعت نماز کے عمل پر خدا کچھ بھی نہیں کریں گے، خدا خود فرما رہے ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ 177۔ سب سے پہلے یقین ٹھیک کرو، اللہ اکبرک والا یقین پیدا کرو۔ اب بتاؤ یقین کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا اس حوض کے پانی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ یقین تب ٹھیک ہوگا جب مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر وہ ماحول پیدا کرو جس سے یقین بنتا ہے۔ جس طرح نماز کا سب سے پہلا عمل وضو کہ وضو کر کے جسم کو پاک کرو، اسی طرح یقین بنانے کا سب سے پہلا عمل روح کو پاک کرو، اور روح پاک ہوگی ایمان و یقین کی بات کہنے سننے سے، اور پاک ہوگی ایسی نماز بنانے سے جس میں روح کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہو۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ خوشخبری سنا دو ان نمازیوں کو جا ایمان والے خشوع و خضوع والے ہیں۔ سارے نمازیوں کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ان نمازیوں کو کامیابی ملے گی جن کے یقین چیزوں سے ہٹ کر اللہ پر آئیں، ملک سے، مال سے، ہتھیار سے، آئٹم سے ہٹ کر اللہ پر آئیں۔ نماز کا عمل تو ہوا دنیا میں، پر یقین اور خشوع کی کیفیت پر تمہیں جنت ملے گی۔ اصل یہ یقین ہے کہ مال سے، اسباب سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگنے پر کامیابی ملے گی۔ اس یقین کے ساتھ مسجد میں آؤ اور ایمان کا ماحول بناؤ، اور دنیا بھر میں پھر کر مسجدوں میں ایمانی ماحول بناؤ۔ ورنہ آج کے ماحول میں احمقوں کے بارے میں سن رہے ہو کہ یہ بڑے اور وہ بڑے، اور یہ بھی سن لیا کہ اللہ بڑے، تو اب یہ سمجھا کہ اللہ بھی ایسے ہی بڑے ہیں جیسے یہ بڑے ہیں، اس لیے نماز بھی پڑھو اور ان بڑوں کا خیال بھی رکھو۔ اس کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، حالانکہ دونوں بڑائیوں میں فرق ہے کہ ایک آدمی کے 5 لڑکے ہیں، وہ لڑکوں کا تعارف کرا رہا ہے کہ ایک یہ میرا بچہ ہے، اور یہ والا اس سے بڑا، اور یہ والا اس سے بڑا، اور یہ والا اس سے بڑا، اور یہ والا سب سے بڑا ہے۔ ارے یہ بڑائی اور ہے، یہ بچہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا رہے گا۔ تم تو ایک ڈبے کو بھی بڑا ڈبہ کہتے ہو، پہاڑ کو بھی بڑا پہاڑ کہتے ہو، زمین آسمان کو بھی بڑا کہتے ہو، اور اللہ کو بھی بڑا کہتے ہو۔ تو اس بڑائی کو کہنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کون بڑا؟ ہاں، اللہ کے سامنے سارے زمین و آسمان مل کر ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کی بڑائی کو پڑھو، اور اللہ کی بڑائی کا مراقبہ کرو کہ ایمان کی مجلس میں آؤ، علم کے حلقوں میں بیٹھو اور ذکر کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کی بڑائی کیا ہے۔ یہ سب مسجد کے اعمال ہے۔ اللہ کے 99 صفات والے نام ہیں، وہ ہر صفات میں بڑے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ خالق ہیں، شکلوں کے ساتھ نہیں کہ میاں بیوی ہوں گے تو بچہ پیدا ہوگا۔ میاں بیوی سے بچہ پیدا کرنا یہ اللہ کی عادت ہے، اس کو قدرت نہیں کہتے۔ قدرت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے بغیر بچہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے لیے شکلوں کے محتاج نہیں ہے، وہ اللہ صمد ہے، چیزیں اللہ کی محتاج ہے۔ یہ ایمان تب آئے گا جب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی صفات کو سنے گا، ان کی قدرت اور طاقت کے استعمال کو سنے گا، ان کے فیصلے پر قومیں کیسے تباہ ہو گئی، ان کے فیصلے سے کس طرح ملکوں کے نقشے بدل گئے۔ جب نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے گا تو جو اونچے ہیں ان کو نیچے کر دیں گے، جو ہنس رہے ہیں انہیں رلا دیں گے، پھر تم اپنے یقین کے اعتبار سے سب کچھ بدلتا ہوا دیکھو گے۔ نماز کا نمبر 4 ہے، پہلے اللہ اکبرک، پھر لا اللہ کی گواہی، پھر محمد رسول اللہ کی گواہی، اب حی علی الصلاح۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا یقین پیدا کرو، توحید پیدا کرو کہ وہ تنہا بڑے ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی چھوٹائی کا تصور پیدا کرو۔ اللہ کے علاوہ کو چھوٹا بولنے سے ہی
اللہ کی बड़ाई का यकीन पैदा होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु के तरीक़ा अमल पर ज़िंदगी को लाना कि सर से लेकर पैर तक के हर आज़ा के अमल को ठीक करते हुए नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगो तो जो मांगोगे अल्लाह करके दिखाएंगे। हय्या लस्सलाह से पहले जितनी आवाज़ें सुन रहे हो वो सब यकीन और अमल बनाने की आवाज़ें हैं। हय्या लस्सलाह उसके बाद है अब इल्म हासिल करो कलिमे और नमाज का कि कलिमे नमाज से क्या क्या हो सकता है, सना से क्या होगा, तकबीर से क्या होगा, रुकुट से क्या होगा, सजदे से क्या होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ने हर चीज़ के बारे में बतला दिया है। अभी तक तुमने बाहर की चीज़ों से होता देखा है, अभी तुम कुरान व हदीस से होना नहीं जानते। दिल की आंखें खोलकर मस्जिद में आकर बैठो और अल्लाह के जिक्र से ऐसा ध्यान पैदा करो कि बाहर देखने से जो ध्यान आता है वो बिल्कुल निकल जाए और हुजूर सल्लल्लाहु ने जो बतलाया है बगैर देखे उसका ध्यान जम जाए। जो ध्यान इंसान के अंदर आंखों से देखकर बनता है उसका नाम गफलत है और हुजूर सल्लल्लाहु ने जो बतलाया बगैर देखे उसका ध्यान आना इसका नाम जिक्र है। ईमान की मजलिसों में बैठकर ईमान को सीख लो, इल्म की मजलिसों में बैठकर इल्म को सीख लो, जिक्र की मजलिसों में बैठकर ध्यान को सीख लो, फिर नमाज पढ़ो। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين। अंदर बाहर हर तरफ से रूख फेर कर मैं अल्लाह की तरफ रुख कर रहा हूँ। अब अपने सारे मामलात का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो, फिर सना पढ़ो, उनकी सिफ़ात बयान करो, फिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। फैसले वाले दिन का मालिक है, फैसले तो वो हर रोज़ देता है लेकिन थोड़े दिन के लिए, फिर बाद में फ़ैसला बदल भी देता है। लेकिन क़यामत के दिन जो फ़ैसला देगा वो हमेशा के लिए होगा, वो फ़ैसला कभी बदला ना जाएगा। वो हमेशा के लिए बहुत बेहतर परवरिश होने का फ़ैसला देगा, मगर इस पर देगा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कि उसी की मानकर और उसी से मांगने पर मिलेगा। जो हम मांगेंगे उसी पर फ़ैसला देगा और उससे भी ज़्यादा देगा। बस अब चीज़ों से हटकर अल्लाह के हुक्मों पर मेहनत करो। कमाना सीखने की चीज़ नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्मों पर चलना सीखने की चीज़ है। इसलिए अल्लाह के हुक्मों पर मेहनत करो, वरना तुम्हारी छोटी छोटी हरकतों से तुम्हारा मुल्क ख़तरों में है। किसी वक्त भी नाकामियों के फ़ैसले हो सकते हैं। अब अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु के तरीक़ा अमल पर ज़िंदगी को लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो सारे आलम के हालात की ख़राबी का फ़ैसला खुदा कर देंगे। ऐसे फ़ैसले होंगे कि सबको छट्टी का दूध याद आ जाएगा। आलम के हालात पलटने को हैं, इंसानों का खून बहने को है। तुम इसकी मेहनत करो कि अल्लाह का फ़ैसला बदल जाए, हमारे बचाओ और हमारी फ़लाह का फ़ैसला हो जाए। इसके लिए वक्त मांगा जा रहा है कि निकल कर ये मेहनतें कर लो और अल्लाह से कहकर अपने बचाव के फ़ैसले करा लो। लोग 1000 काम करने के लिए तैयार है पर इस काम को करने की उनको फुर्सत नहीं। इन 1000 कामों से फुर्सत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु की मेहनत के तरीके पर ही आलम के हालात बदलेंगे। अब खड़े होकर बताओ इसके लिए कौन कौन तैयार है।